हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने इस वीडियोस की कड़ी में जो भौतिक विज्ञान की 12वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर था उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी दूसरे चैप्टर के स्थिर वैद्युत विभव एवं संधारित्र के जो एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपने अगर चैप्टर को ढंग से समझा है तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपने वो वीडियोस ढंग से नहीं देखे हैं, थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत है। आप हमारे एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भौतिक विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है उसमें से दूसरे चैप्टर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको दूसरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं दूसरे चैप्टर के। एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, 2.5, 2.9 और 2.10 ये देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफी महत्व रखते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें इसे। ये कह रहा है कि किसी आवेश आवेश का मान दे रखा, किसका मान दे रखा, आवेश का 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब के कारण इसे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमें विभव का मान ज्ञात करना सीखा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, या आप हम पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 2.1 का ए वाला। उसमें आपको क्यू का मान दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। और आपको दूरी यानी आर दे रखा है, वो है 9 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स की जो भी कैलकुलेशंस आप करते हो, हालांकि ये तो कहीं पर भी करते हो, तो भी आपको जो इकाइयां हैं वो एक समान होनी चाहिए। फिजिक्स में खास तौर पर आप एमकेएस पद्धति में रखिए, एसआई पद्धति में रखिए। तो जो सेंटीमीटर है सीजीएस मात्रक है, इसे हम एसआई में बदलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव। ये बिंदु P है जो इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एक Q आवेश पड़ा है। इस Q आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चों, विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। देखिए विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, क्या होता है। अगर आपको विभव निकालना है तो ये होता है 1/4πε0 Q/r। विभव का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। अब देखिए ये जो 1/4πε0 है, ये तो नियतांक k के बराबर है और उसका जो मान है वो फिक्स होता है, हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹। तो वो मान पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए v बराबर, इसका तो मान हो जाएगा बच्चों कितना, 9 × 10⁻⁹ गुणा में। अब देखिए q का मान हमें दे रखा है पहले से, कितना है, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। तो ये मैं रख देता हूँ 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब अपॉन आर। आर का मान कितना है, देखिए आर का मान ये रहा, जो मीटर में है वो रखना है, सेंटीमीटर वाला नहीं रखना है, इसलिए तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁻² मीटर। और इसका जो मान आएगा विभव का, तो विभव का जो मात्रक है वो होता है बच्चों वोल्ट। तो इसका जो मान आएगा वो किसमें आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर याद कर लेते हैं, विभव हो जाएगा, देखिए 9 से तो ये 9 कट जाने हैं। और अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये प्लस के या फिर माइनस के काट ही, तो यहाँ पर तो ये कटेंगे, तो यहाँ माइनस के कितने बचेंगे, 5 बचेंगे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ ऊपर तो रह जाएगा 4 गुणा में 10⁻⁻। देखिए प्लस के 9 है और ये माइनस के 5 है, तो कितना ले जाना है, 4 ले जाना है। तो ये हमारे पास विभव का मान आ गया। कितना विभव हो जाएगा, 4 × 10⁻⁴ वोल्ट मान का विभव प्राप्त होगा। कहां पर,
इस आवेश के कारण 4 × 10⁻⁷ कूलम आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु P पर, यानी ये बड़ा बिंदु P, यहाँ पर हमें जो विभव का मान परिकलित होगा वो कितना हो जाएगा 4 × 10⁴ वोल्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब आवेश का मान ये दे रखा है, अब आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पथ पर निर्भर करता है, ये भी बताना है। तो पहले हमें सोल्व करना है ये अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, क्या ज्ञात करना है बच्चों, अनंत से बिंदु P तक। ये जो बिंदु P है ना, इस बिंदु P तक कौन से आवेश को, एक आवेश को लेके आ रहे हैं। किसको लेके आ रहे हैं, एक आवेश को। यहाँ मान लो इससे अनंत दूरी पर, कितनी दूरी पर, अनंत दूरी पर यहाँ एक आवेश है और ये परीक्षण आवेश होगा मान लो, और इस आवेश का जो मान है वो है 2 × 10⁻⁹ कूलम। इस आवेश को हम लेके आ रहे हैं कहां पर, इस बिंदु P। तो हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि हमने पढ़ लिया था कि जो किया गया कार्य है W, वो किसके बराबर होता है बच्चों, QB के बराबर। कार्य जो है वो किसके बराबर होता है, आवेश गुना विभव के बराबर। विभव जिस बिंदु पर हम लेके आ रहे हैं उस बिंदु पर विभव कितना है, आवेश जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं वो आवेश। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपने को दिया हुआ क्या क्या है, देखिए आपने क्या दे रखा है, Q दे रखा है। Q कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम। इस आवेश को हम लेके आ रहे हैं और जिस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर लाके लेके आ रहे हैं बच्चों। कौन से बिंदु पर लेके आ रहे हैं, बिंदु P पर। तो जिस बिंदु पर हम लेके आ रहे हैं उस बिंदु पर पहले से विभव कितना है, पहले से विभव ये है प्यारे बच्चों। तो हमने ये पहले से कैलकुलेट कर दिया है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ 4 वोल्ट। अब देखिए इसमें पुट कर देते हैं, तो W बराबर Q यानी 2 × 10⁻⁹ और गुना 4 × 10⁴। तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 और ये माइनस के, तो ये माइनस के 5, और कार्य जो है वो किसमें आएगा, जूल में आएगा बच्चों। किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो 8 × 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ेगा आपको। कब, जब आप किसी 2 × 10⁻⁹ कूलम के आवेश को अनंत से बिंदु P पर लेके आते हो तब कितना कार्य करना पड़ेगा, 8 × 10⁻⁵। तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2.1 नंबर एग्जांपल है ये आपकी बुक का, बहुत इजी है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला था नहीं इसमें। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.2। ये कह रहा है कि 3 × 10⁻⁸ कूलम और -2 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव आपको कितना मान के चलना है, 0 मान के चलना है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले तो मैं लिख देता हूं कि आपको आंकड़े दिए हुए कौन से। तो दिया है आपको, एक तो आवेश दे रखा है Q1। Q1 कितना दे रखा है बच्चों, 3 × 10⁻⁸ कूलम। दूसरा आपको दे रखा है बच्चों Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम। क्लियर, ये दोनों आवेश दे रखे हैं। दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो R दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, दिया हुआ है ये हमें ये कहना चाहता है कि एक आवेश है 3 × 10⁻⁸ कूलम का, जिसको हमने Q1 नाम दे दिया है। दूसरा आवेश है जिसको हमने Q2 नाम दे दिया है, वो -2 × 10⁻⁸ कूलम। और उन दोनों आवेशों के मध्य की जो कुल दूरी है बच्चों वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ये बात ये पहले से हमें बताना चाहता है, ऐसा ऐसा है।
अब ये कह रहा है कि इसके मध्य में इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। मतलब इसको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर विभव का मान कितना है, शून्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जगह पर विभव का मान इस Q1 आवेश के कारण और Q2 आवेश के कारण एक दूसरे के कारण विभव का मान बराबर है, परिमाण में दिशा में विपरीत है, इसके कारण वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं और उस बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो बिंदु हमारा ये होगा, ये इसको हमने O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, O। तो अब हम इस Q1 से इस O बिंदु की दूरी को मान लेते हैं x है, और इस O से ये जो दूरी है वो रह जाएगी बच्चों कितनी, 15 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 15 है। तो अगर ये x है तो ये कितनी रह जाएगी, 15 माइनस एक्स रह जाएगी, सिंपल सी बात है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये बिंदु जो O है, इस बिंदु O पर Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव का परिमाण में मान कैसा है, समान है। परिमाण में मान कैसा है, समान है, तभी तो वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं और विभव शून्य हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए हमने पढ़ा था कि विभव, विभव क्या होता है, विभव v होता है 1/4πε0 q अपॉन में Q1 नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें क्या पता है हम Q1 है Q। अभी हम ये लेके चलते हैं कि Q अपॉन में r ये होता है। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्नानुसार हमें ये कह रहा है कि जो विभव है Q1 के कारण, उसको हम लिख देते हैं बच्चों, Q1 के कारण कितना है 1/4πε0 Q1 अपॉन में r, इसको नाम देता हूं मैं R1। Q1 के कारण जो दूरी है ना इस बिंदु से विभव, उसको मैं R1 नाम देता हूं। ये बराबर होगी या फिर ये दोनों का अंतर शून्य होगा, एक ही बात है, या तो बराबर होंगे या दोनों का अंतर कितना होगा, शून्य होगा। तो ये बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q2 अपॉन में r। अब देखिए बच्चों ये जो 1/4πε है ये तो दोनों में बराबर है, इनको तो काट देते हैं। Q1 का मान जो इधर है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻8 अपॉन में R1 दूरी कितनी है x, और इधर हो जाएगा आपका Q2, Q2 कितना है 2 × 10⁻⁻8 अपॉन में R2 दूरी जो है वो 15 माइनस x, कितनी है 15 माइनस x। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने माइनस में इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं परिमाण की, क्योंकि इस बिंदु पर दोनों के परिमाण समान होंगे, दिशाएं विपरीत होगी। अब देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ, ये दोनों भी तो कट जाएंगे एक दूसरे से और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। 15 को गुणा करोगे आप 3 से तो कितने हो जाएंगे बच्चों 45, माइनस का x 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3, ये x इधर गुणा जाएगा 2x, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 45 बराबर इस माइनस के 3x को उधर बैठेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2x मिलाकर 5, तो x बराबर हो जाएगा 45/5 बराबर हम कह सकते हैं कि 9। ये जो दूरी है वो बच्चों किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि हम जो दूरी लेके चल रहे थे वो किस में लेके चल रहे थे, सेंटीमीटर में ही लेके चल रहे थे। तो x का मान कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q1 से, कहां से, Q1 से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान, विभव का मान शून्य होगा। कितना होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी, क्योंकि 15 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 6, तो Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर किधर, Q1 की ओर जो विभव का मान है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बच्चों फटाफट नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आराम से हो रहे हैं सॉल्व, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दिख रहा होगा आपका 2.5 है, ये एग्जाम्पल नंबर कितना है बच्चों 2.5। दो आवेश 7 माइक्रोकूलम, एक तो आवेश दे रखा है आपको वो कितना है 7 माइक्रोकूलम, तथा दूसरा है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, जो क्रमशः -9 0 0 तथा 9 0 0 दूरी पर स्थित है, यानी 3D डायग्राम में उपस्थित है। तो आपको तीनों बिंदु दे रखे हैं, मूल बिंदु से उनकी दूरियां दे रखी है। ऐसे निकाय जिसमें कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, बाह्य क्षेत्र क्या नहीं है, आरोपित नहीं है,
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ए पोर्शन को सॉल्व करने वाला हूं। ध्यान से देखें आप, ये कह रहे हैं कि एक मूल बिंदु से कोई भी बिंदु ले लिया। चलिए मैं पहले तो लिख देता हूं आपके यहाँ पर दी हुई कौन सी चीजें। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो हम पहले तो ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ये है दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या है? देखिए पहले तो आपको दे रखा है Q1। Q1 कितना दे रखा है? 7 माइक्रोकूलम। कितना दे रखा है बच्चों? 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम को हम जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 10 की घात -6 कूलम। ठीक है। फिर आपको दे रखा है Q2। Q2 है बच्चों माइनस का 2 माइक्रोकूलम। तो ये हो गया -2 गुना 10 की घात -6 कूलम। ठीक है। और अब इनकी जो दूरी है वो दे रखी है बंधु कुछ इस तरीके से, ध्यान रखें। ये ऐसे, ये है -9 सेंटीमीटर, 0 और 0। यहाँ पर Q1 रखा हुआ है कौन सा? 7 माइक्रोकूलम का। और यहाँ रखा हुआ है दूसरा 9 सेंटीमीटर, 0 0। और ये है आपका -2 माइक्रोकूलम। ये हम मान लेते हैं कि इनका मूल बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु। तो देखिए बच्चों इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, दोनों के मध्य की दूरी, यानी देखिए यहां से ये कितनी दूरी पर है? -9 सेंटीमीटर। और यहां से ये कितनी दूरी पर है? 9 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मूल बिंदु से 9 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा मूल बिंदु से -9 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो जो टोटल दूरी है दोनों के बीच की वो बच्चों कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए हमने पढ़ा था कि U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये चीज हमने पहले से पढ़ ली थी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन में R। तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम जानते हैं। और हमें यहाँ पर Q1 Q2 का मान भी देकर R है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों? 18 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दिया। तो मान पुट कर देता हूँ 9 गुना 10 की घात 9 गुणा K है 7 माइक्रोकूलम, तो 10 की घात -6 गुणा Q1 है -2 माइक्रोकूलम, तो 10 की घात -6 अपॉन में R है 18 सेंटीमीटर। पर मैं बदल देता हूँ इसको किसमें? मीटर में। तो 10 की घात -2 से मैं इसको गुणा कर देता हूँ। ये किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जो चीजें कट रही है उनको काट दो। देखो 9 और 2 18 होंगे, ये 18 से 18 कट जाएंगे। ये 2 है तो ये कट जाएंगे, इससे यहाँ पर -4 बचेगा। अब देखिए ऊपर तो है आपका U बराबर -7 ही है। और 10 की घात कितनी है? देखिए गुणा, ये तो माइनस है तो माइनस आगे आ गया। 10 की घात देखिए 4 और 6 कितने हो गए? माइनस के तो 10 है, प्लस के कितना है? 9। तो ये बचेगा -1। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो है -0.7 जूल। ऊर्जा कितनी होगी? -0.7 जूल। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। फटाफट समझने की कोशिश करें, जगह नहीं है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। बी वाला क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ, छोटा सा ही है। दूसरा क्वेश्चन, दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी? कितना कार्य करना पड़ेगा? कहां तक? अनंत तक। तो देखिए जो कार्य है W वो बराबर तो होता है डेल U के बराबर। भाई जो किया गया कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये तो हमने पढ़ा है। जो कार्य है वही किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आ रहा है वही कार्य के बराबर होता है, ऐसे हम कहेंगे। तो हम जब दोनों को अनंत दूरी पे लेके जाएंगे तो उनकी स्थितिज ऊर्जा है, जो संचित स्थितिज ऊर्जा है, उसमें कितना परिवर्तन आएगा उसी के बारे में हम करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि U2 माइनस U1। U2 है अनंत पर स्थितिज ऊर्जा। U2 क्या है? अनंत पर स्थितिज ऊर्जा। और U1 है जहां वो अभी पड़े हैं
उस टाइम स्थितिज ऊर्जा जो हमने अभी निकाली है, ये वाली स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए ये जो U2 का मान है बच्चों, तो ये U2 तो है 0, माइनस में अभी स्थितिज ऊर्जा है 0.7 जूल। तो कुल मिला के जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 0.7 जूल। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, प्लस का 0.7 जूल। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर। और कार्य को हम लिखते हैं बच्चों क्यूबी के बराबर। और हम जानते हैं कि अनंत पर विभव का मान कितना लेना है, शून्य। तो जब हम अनंत पर विभव का मान कितना लेंगे, शून्य, तो किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अनंत से हम इसको घटा लेंगे, घटाने के पश्चात हमारे पास जो किया गया कार्य है वो आ जाएगा 0.7 जूल का कार्य। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। यहां तक अगर आपके क्लियर है तो फिर हम चलते हैं आगे बढ़े में। चलिए फिर मैं पेज नया जोड़ लेता हूँ और उसमें आपका भी क्वेश्चन लेता हूँ। ये पहले वाला है। अच्छा, पेज जोड़ने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी तो हमें चाहिए। तो पहले क्वेश्चन समझो। देखो, माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है बच्चों, ए कोष्टक में 1/r² और ए का मान आपको 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर में रखा हो, तो इस विन्यास के लिए स्थिर वैद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूं, फिर इसको हम सोल्व। अब मैं सी वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से देखें इसे। कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है बच्चों, अब की बार सी वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सी क्वेश्चन में देखिए आपको एक तो मान दे रखा है ई बराबर है a गुणा 1/r²। और ए का आपको दे रखा है बच्चों, ए का मान, ये जो ए है ना उसका मान दे रखा है आपको 9 × 10⁵ न्यूटन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये तो आपको दे रखा है। आपको यहां पर ज्ञात करना है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। क्या ज्ञात करनी है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। चलिए हम मान पुट कर देते हैं स्थिर वैद्युत ऊर्जा, यानी हमें यहां पर यू ज्ञात करनी है। अब ये दो आवेशों का निकाय है। कितने आवेशों का निकाय है, दो आवेशों का निकाय। और पहले से कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पहले से कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इतनी देर हम कर रहे थे कि पहले से कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है नहीं, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है पहले आवेश को लाने का। लेकिन अब पहले से कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, आपको पता हो तो हमने एक डेरिवेशन किया था। पहले एक डेरिवेशन किया था कि हम दो आवेशों के निकाय को ला रहे हैं जहां पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो पहला आवेश को जब हम लाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। दूसरे को ला रहे हैं तो पहले आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल होता है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और दूसरी स्थिति में हमने पढ़ा था कि पहले से जो बाह्य विद्युत क्षेत्र उसमें अगर हम दो आवेशों के निकाय को लेकर आते हैं तो पहले आवेश को लाएंगे तब जो वहां पर पहले से विभव है, पहले से जो आवेश है उसके कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दूसरे को लाएंगे तब उस विद्युत क्षेत्र और पहले वाले आवेश दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यही स्थिति है यहाँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल पहले के जो वहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र उसके कारण जो कार्य करना पड़ेगा वो तो Q1 पर VR1 यही पढ़ा था हमने, ये रिजल्ट आया था। और अब जब हम दूसरे आवेश को, ये तो है पहले आवेश को जब हम लेके आ रहे हैं तब हमें वहां पर पहले से बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध किया गया कार्य। अब हम दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं तो दूसरे आवेश Q2 पर कार्य किसके कारण, ये तो कार्य है पहले से वहां पर उपस्थित बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। और अब हम कार्य करने वाले हैं इस पर जो वहां पर विभव है किसके कारण, पहले आवेश के कारण, उसके कारण। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 में। इसमें मान पुट करना। अब देखिए यहां पर हमें ये VR1 का मान क्या रखना है। देखिए बच्चों हमने ये पढ़ा था कि V बराबर होता है ED। V बराबर क्या होता है बच्चों, ED। ये हमने पढ़ लिया था विभव प्रवणता से। तो V बराबर हम इसको लिख सकते हैं ER। R इसलिए क्योंकि वहां पर दूरी D थी, यहां पर हम दूरी को R लेके चल रहे हैं, हमने R लिख दिया। अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर E का मान तो दे रखा है A 1/r² और गुना में कौन है R, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी V बराबर क्या आ जाएगा बच्चों A/r। ये मान आ जाना है। तो ये A गुना 1/r² कहां से है, ये अपने को दे रखा है। ये देखिए A का मान A 1/r², ये पहले से जो वहां पर विद्युत क्षेत्र है उसका मान दे रखा है। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं।
U बराबर यानी उस स्थिर वैद्युत ऊर्जा बराबर Q1 का मान, Q1 कितना है यहाँ पर आपके पास, अच्छा Q1 दे रखा है 7 माइक्रोकूलम, कितना दे रखा है 7, तो 7 गुना 10 की घात -6 गुना ये जो VR1 है इसकी जगह मुझे क्या रखना है A अपॉन में R, क्या रखना है A अपॉन में R1, R1 कौन सा है बच्चों, R1 है ये दूरी, ये वाली देखिए इस मूल बिंदु से Q1 की तरफ जो दूरी वो R1 है और मूल बिंदु से Q2 की तरफ जो दूरी है वो R2 है। सिंपल सी बात है, दूरियां दोनों समान है, 9 सेंटीमीटर एक माइनस में है एक प्लस में है दूरी सेंटीमीटर में 9, माइनस वाला दिशा पर डिपेंड करता है। तो ए का मान अपने को गिरा दिया हुआ, तो ए का मान रख देता हूं 9 गुना 10 की घात 5 अपोन में R1 दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 गुना 10 की घात -2। क्लियर है यहां तक। फिर देखिए प्लस में Q2 है जो माइनस का है, तो इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 गुना 10 की घात -6 गुना 2 गुना 10 की घात -6 गुणा में ये 2 गुना 10 की घात -6 कहां से लाया, ये दूसरा जो आवेश है 2 -2 माइक्रोकूलम गुणा में a का मान 9 गुना 10 की घात 5 और अपोन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपोन में आ जाएगा 10 की दूरी तो वही है 9 सेंटीमीटर, तो उसको लिख देते हैं 9 गुना 10 की घात -2। अब है प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, ऊर्जा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी ये निकाली थी, ये देखिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, जो हमारे पास आया -0.7। तो प्लस और माइनस यहां पर भी क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां पर प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाने हैं -0.7 जूल। ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 9 से तो 9 कट जाएंगे, ये माइनस से ये कट जाएगा तो ये रहेगा -4, फिर 9 से 9 कट जाएंगे, ये -2 कट जाएंगे तो ये -4। अब देखिए हम सोल्व कर देते हैं, ये -4 और ये +5, तो एक प्लस का बचेगा और गुणा में है 7, तो u बराबर 7 गुना 10 की घात 1, फिर -2 गुना 10 की घात 1 और -0.7। देखिए 2 गुना माइनस, यहाँ पे तो -4 और 5 ही है, एक ही बचेगा, यहाँ पर मान तो सेम ही रखे हैं और 2 गुना में है तो 2 आ गए, तो कुल मिला के ये आ गया हमारे पास 70 -20 -0.7। तो ये 50 और 50 में से 0.7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49.3 जूल, कितना आ जाएगा 49.3 जूल। फटाफट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो फिर चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका संधारित्र वाला। मैंने कहा आपको संधारित्र पर आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। देखिए क्या है संधारित्र की, ये कह रहा है कि चित्र 2.29 में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र किसी नेटवर्क के 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित है, यानी कि जो स्रोत है वो 500 वोल्ट का है और इस पर 4 संधारित्र है बच्चों, कितने हैं 4, और चारों ही संधारित्र का जो मान है वो 10 माइक्रोफैराड प्रत्येक का, चारों का मिला के प्रत्येक का 10 माइक्रोफैराड है, ये दिया हुआ है। अब पहले तो ये पूछ रहा है कि नेटवर्क की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, नेटवर्क की क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है बच्चों, तो आइए ज्ञात करते हैं। पहले तो हमें दिया क्या क्या है, तो दिया हुआ है देखिए C1 बराबर C2, हम ये मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, इसको नाम दे देते हैं C3 और इसको नाम देते हैं C4। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर है 10 माइक्रोफैराड और आपको वोल्ट विभव दे रखा है कितना 500, ये हमें पहले से दिया हुआ है। अब हमें पहले तो पूछी इसकी तुल्य धारिता, क्या पूछी है तुल्य धारिता। तो देखिए बच्चों हम पहले तो ज्ञात करते हैं यहाँ पर तुल्य धारिता CDS, तो 1/CDS, कौन सी CDS, देखिए C1 C2 और C3 की, क्योंकि ये तीनों C1 C2 और C3 तीनों को अगर हम इस परिपथ में देखें तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम C4 को भी नहीं लाएंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों बिंदुओं की बात करें तो यहाँ से धारा बढ़ रही है
और धारा जहां से बट जाती है वहां श्रेणी नहीं समांतर क्रम है। लेकिन जो धारा इधर जा रही है वो समान रूप से समी में बह रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि C1 C2 C3 क्या है? समान सॉरी श्रेणी क्रम में। तो C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहां मैं निकाल लूंगा C डेज, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1 अपॉन सी डेज बराबर आ जाएगा आपका 3/10 और सी डेज का मान जो है वो आ जाएगा बच्चों 10 अपॉन में 3 माइक्रोफेरेड। 10 अपॉन में 3 माइक्रोफेरेड, ये तो सी डेज का मान है। और C4 का मान तो हमें पहले से पता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम C डेज यानी इन तीनों की तुल्य धारिता और C4 ये अलग, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए क्या लग जाएगा? समांतर क्रम के लिए देखिए, समांतर क्रम के लिए ये लग जाएगा कि हम टोटल सी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा सी डेज प्लस C4। ये दोनों समांतर क्रम है और समांतर क्रम में धारिताएं सीधी जुड़ जाती हैं। समांतर क्रम का प्रयोग हम धारिता में कब करते हैं? जब हमें धारिताओं का तुल्य धारिता का मान बढ़ाना होता है। तो सीधे सीधे क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो C बराबर सी डेज तो आ गया आपका 10/3 प्लस C4 आ गया 10। और इसको सोल्व करेंगे तो C बराबर मिल गया आपको बच्चों कितना? 40/3 माइक्रोफेरेड। 40/3 माइक्रोफेरेड, ये तो आ गया हमारे पास जो आपका ए क्वेश्चन है उसका आंसर। नेटवर्क की तुल्य धारिता 40/3 माइक्रोफेरेड। फिर है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है बी वाला। बी वाला ये कह रहा है कि आप प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। जो प्रत्येक संधारित्र है उस पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आवेश का मान ज्ञात करने के देखिए इस C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मैंने कहा धारा एक समान रूप से बहेगी, सब जगह पर समान मान रहेगा तो आवेश भी समान रहेंगे। तो C1 C2 C3 पर तो आवेश का मान समान ही होगा। तो किसी एक पर ज्ञात कर लीजिए, सबका मान बदल, या मैं फिर तुल्य धारिता का ही मान ज्ञात कर लेता हूं सीधा। तो यहां तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो सी डेज पर, सी डेज हमने निकाल दिया तो सी डेज पर आवेश। तो सी डेज पर आवेश, आवेश का मान हमने क्या पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है? CV होता है। Q बराबर क्या होता है बच्चों? CV। तो चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, तो हम यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं। क्योंकि देखो ये जो 500 वोल्ट है ना, ये तो इधर इस तुल्य धारिता पर और इस C4 पर समान रूप से आरोपित होंगे, क्योंकि दोनों के जो दोनों सिरे हैं, जो बिंदु है वो तो फिक्स है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो इसको मैं सी डेज वाले आवेश को क्यू डेज ही मान लेता हूँ। तो क्यू डेज यहाँ पर आ जाएगा आपकी धारिता, धारिता है यहाँ पर तुल्य धारिता कितनी है? 10/3 सॉरी 40। तो ये टोटल धारिता आ गई थी। पहले मैं सी डेज वाले की बात कर रहा हूँ। तो सी डेज कितनी है? 10/3 माइक्रोफेरेड है तो 10⁻⁻6 लिख देता हूँ और गुणा में आ जाएगा कितना? V का मान। V कितना है? V है आपका, ये विभो का मान, V का मान कितना है? 500। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा Q डेज बराबर, देखिए ये 0 0 तो जाएगी आपके पास 10⁻³ और 5/3 रहेगा वो आएगा 1.7 गुना 10⁻³ गुणा। तो ये तो आ गया आवेश किस पर? जो श्रेणी क्रम में आरोपित है उन सब के लिए। ये सोल्व हमने ऐसे कर लिया। देखिए 0 है और 2 0 है तो टोटल 3 0 हो गए। तो 3 प्लस के 0 से माइनस के 6 कट जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे और 3 का भाग अगर 5 में दोगे तो समथिंग 1.7 के आसपास जाएगा। तो 1.7 गुना 10⁻³ कूलम आ गया। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। वैसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों किसके लिए? C4 के लिए। C4 के लिए अब देखिए C4 के लिए था जो आवेश है वो कितना आ जाएगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ Q4। ठीक है, तो Q4 आ जाएगा C4B। तो Q4 आ जाएगा बच्चों आपका C4। C4 का मान कितना है? C4 है 10 माइक्रोफेरेड। तो इसको मैं लिख देता हूँ 10 गुना 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10 वोल्ट का मान 500 यानी 500 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको क्या कर देंगे हम, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q4 बराबर 5 गुना, देखिए 1 0 2 3 0 10⁻³ गुणा, ये आ गया आपका आवेश कौन से पर? चौथी संधारित्र। तो ये आपके समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए।
क्लियर है। चलिए अब मैं 2.10 एग्जाम्पल पर चलता हूँ। आज की क्लास का अंतिम एग्जाम्पल है। देखिए कह रहा है कि ए वे ए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 900 पिको फेरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया। ये आपका ए वाले डायग्राम में दिया हुआ है। ये 100 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है और ये जो आपका संधारित्र है उसका मान दे रखा है इसमें 900 पिको फेरेड। मैंने कहा ना फेरेड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम नैनो मिली पिको ऐसी चीजें माइक्रो ऐसी चीजें काम में लेने वाले हैं। तो ये 900 पिको फेरेड का एक संधारित्र है और ये संयोजित किया गया है। तो आपको कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों? स्थिर वैद्युत ऊर्जा। देखिए ऊर्जा के लिए हमने दो तीन फॉर्मूले पढ़े थे। मैंने आपको कहा कि जब आपको कोई भी ऊर्जा निकालनी हो, जब आपको आवेश और विभव दे रखा है तो हम हाफ क्यूबी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको विभव और धारिता दे रखी है तो हाफ सीवी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको अगर आवेश और धारिता दे रखी है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तीन अलग अलग फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। तो जो इसमें दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है? देखिए एक तो आपको दे रखा है c, ये तो किसका मान है? धारिता का। और एक आपको v दे रखा है विभव का। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या यूज कर लोगे? देखिए मैं यहाँ पर a वाला सोल्व कर रहा हूँ। इस सटीज ऊर्जा के लिए आप क्या याद कर लोगे? 1/2 cv स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या दे रखा है? धारिता दे रखी है C और क्या दे रखा है? विभव दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों आपको धारिता C का मान कितना दिया हुआ है? 900 पिको फेरेड दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं 900 गुणा 10 की घात -12 फेरेड। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए। पिको -12, माइक्रो -6, मिली -3 और एक आता है आपको नैनो 10 की घात -9। और यहाँ पर B जो है वो दे रखा है आपको कितना? 100 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ वैल्यू। देखिए U आ जाएगा 1/2, C का मान आ जाएगा 900 गुणा 10 की घात -12 गुणा V स्क्वायर हो जाएगा 100 गुणा 100। सोल्व कर लीजिए, सिंपल सी है। देखिए 2 से ये आ जाएगा 4.5 गुणा 2 0 2 0 2 0, टोटल कितने हो गए? 6 जीरो प्लस और माइनस के कितना है? 12, तो 10 की घात -6 जूल। ये तो आ गई संचित ऊर्जा का मान। किसमें? इस 900 पिको फेरेड वाले संधारित्र में। कब? जब 100 वोल्ट की आपने क्या जोड़ रखी है? बैटरी जोड़ रखी है। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान आ गया। इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। और दूसरे वाले में आपको पहले से दे रखा है क्या? ये कह रहा है कि हमने इस पर एक और संधारित्र जोड़ दिया। क्या कर दिया है? एक और संधारित्र जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया? 900 पिकोफैरेड का बराबर वाला। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्यू आवेश था वो क्यू आवेश इस पर भी समान रूप से फैल जाएगा। तो जो क्यू आवेश था वो दोनों पर Q/2 के रूप में आ जाएगा और ऋणावेश इधर भी समान रूप से फैल जाएगा। तो यहाँ Q था Q/2 ऋणावेश हो जाएगा, Q/2 धनावेश हो जाएगी। नहीं, जो विभव है वो विभव आपका आधा हो जाएगा, 50 वोल्ट का हो जाएगा। यानी कि जो आपको V दे रखा था पहले कितना? 100 वोल्ट। कितना दे रखा था? 100 वोल्ट दे रखा था आपको बच्चों। पहले V कितना दे रखा था? 100 वोल्ट। अब मैं इसको VD लिख देता हूं, वो हो जाएगा 100/2 बराबर 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं पहले यहां पर ज्ञात कर देता हूं आपका U1। U1 यानी पहले ये मान लेते हैं C1 है और ये मान लेते हैं C2 है। तो पहले संधारित्र C1 में संचित ऊर्जा U1 हो जाएगी। और U1 यहां भी आपको क्या दे रखा है? धारिता और विभव भी दे रखा है। तो हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे। और अब देखिए बच्चों U1 बराबर क्या हो जाएगा? हाफ C कितना है? C है 900 गुणा 10 की घात -12। क्योंकि धारिता तो कितने दे रखी है आपको? 900 पिको फेरेड दे रखी है। तो 900 गुणा 10 की घात -12 और V का मान अब बच्चों हो जाएगा 50 गुणा 50। ठीक है यहां तक। तो U1 बराबर हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा आपका 2 3 4। तो इसको मैं लिख दूं 10 की घात -8, क्योंकि 12 में से 4 जीरो तो हट जाएंगे। फिर आप गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 सॉरी 5 गुणा 5 25, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225, और 225 बटा 2 तो 225 बटा 2। ये तो आ गई पहले संधारित्र की ऊर्जा। और अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ इधर ला रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देवें।
चलिए अब देखते हैं। अब मैं सोल्व करता हूँ ये बड़ा। ये है मेरे पास u2 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? u2। तो u2 हो जाएगा आपका क्या, 1/2 cv स्क्वायर, सेम वही लगना है। तो u2 जो दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा है बच्चों, वो भी हो जाएगी c का मान, तो वो भी कितना है 900 पिकोफैराड का। तो 9 गुणा 10 की घात -12 कर लेना है उसको भी। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 900 गुणा 10 की घात -12। और v का मान यहाँ भी 50 गुणा 50, तो सेम ही मान आएगा। देखिए u2 का मान भी कितना आ जाएगा, सेम सेम कितना 225/2 गुणा 10 की घात -8 जूल। तो अब देखिए मैं कुल ऊर्जा क्या निकालना है बच्चों, कुल ऊर्जा दोनों संधारित्रों की। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी U बराबर U1 प्लस U2। तो U बराबर हो जाएगा U1 का मान कितना है 225/2 गुणा 10 की घात -8 प्लस U2 हो जाएगी 225/2 गुणा 10 की घात -8। देखिए बच्चों इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। हम जोड़ेंगे तो देखो ये आधा है और ये भी आधा है, तो पूरा हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा 225 गुणा 10 की घात -8। ये गुणा का साइन है, ध्यान रखें, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। जूल, और इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर है 2.25 गुणा 10 की घात -6 जूल। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी के, वो देख लिए हैं। कल की क्लास में देखने वाले हैं जो बुक के चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।